सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जो डूबते हुए को नाव मिल जाए उससे भी बढ़िया तरीका है। आम कहा जाता है डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव भी मिल जाए तो पूछिए मत। तो उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को, तड़फते हुए जीवों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए राम का नाम एक जहाज है जो उन डूबते हुए, उन तड़फते हुए जीवों का आधार है। और कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर तो कहना ही क्या है। सो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हमेशा आप करते रहो, कहीं गुमराह ना हो जाओ, कहीं आलस्य में ना पड़ जाओ, कहीं भूल ना जाओ परमपिता परमात्मा को। इसलिए संत पीर फकीर सत्संग लगाते हैं, और जो सत्संग सुन के अमल करते हैं उनके तो अंदर बाहर कोई कमी रहती ही नहीं। उनके भाग्य नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है, जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं। जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष न काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए आवर्जन। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहाँ पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है।
आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? मैं जोश जवानी का, परम पिताजी ने एक भजन बनाया है और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सदगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहे भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी दूध मेवे मिठाइयां खनिज लवण विटामिन्स मिले तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू जलेबियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं वो। उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो,
इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो, क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है, जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। तो इसलिए मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें, उसके कर्म। पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें ही छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा हो गया, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे? पर कावां दे आके टगे नहीं मरते। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजरी सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता है आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निज धाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना का कर सको।
और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुने बिना आदमी काबू में नहीं रहता, उसका मन काबू नहीं रहता, इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे पे थोड़ा नूर आता है भक्ति का। जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है गुरु पीर फकीर की सुनो। वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिली ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है। और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ ज्ञानी बन जाते हैं, खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना, क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है और वो खुद भोगता है, उसके परिवार जन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना, वरना सबसे बड़े गुनाहगार आप बन जाओगे और जिंदगी से चैन, अमन, शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आपे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया,
और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाती, सिर्फ मन माया के अधीन होगी, काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारेओ, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो, भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं। पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति डेढ़ घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है, 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हाँ आपके अंदर बुरे विचार आ गए, बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो, ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई सब सवा, राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड, जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। आप अरबों में हो और हर के हाथों की अलग अलग लाइनें बना दी उसने, है ना कमाल? पर उसने कभी आपने देखा भगवान को घमंड करते कि देखो मैंने भाई इतने प्रकृति बनाई है, मैंने सैकड़ों धरतियां बनाई हैं, एक दो सगे भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है ना कमाल? वो कभी भी मैं नहीं करता, और आप थोड़ा सा काम करके बटन टूटने लगते हैं आपके, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो। बस यार बकरे की तरह मैं ना कर। वो ज्यादा मैं करता है, कसाई को आवाज सुन जाती है, उसका गला जल्दी कटता है। इसलिए जो ज्यादा मैं करते रहते हैं, भक्ति के मार्ग में वो गिर जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते कि यार मेरा काम तो सतगुरु ने किया, मालिक ने किया, यार मैं कौन होता हूं। कभी एकांत में भी जिनको अहंकार नहीं आता, वो मालिक के अति प्यारे होते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां कंटिन्यू मिलती रहती हैं। सो हम चाहते हैं हमारे सारे ही, अब 6 करोड़ के पास संगत पहुंचने वाली है, कि हमारे ये सारे बच्चे ही मालिक के अति प्यारे हों, बहुत ही प्यारे हों, जब तक इस धरती पे खुशियों से माला माल रहें, और जब छोड़ के जाएं मालिक की गोद में निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में खुशियों से लबरेज रहें। इसलिए आपको समझाते हैं, वरना ना तो आपको डराने के लिए भाई, ना आपको अपना गुलाम बनाने के लिए, ना आपसे कोई अपना मतलब हल करवाने के लिए। हमारा तो एक ही ध्यान रहता है कि हमारी ये औलाद, परमपिता परमात्मा की औलाद, हमेशा हमेशा खुशी रहे। जैसे पुराने बुजुर्ग कहते, सदा सुहागन रहे।
तो हम भी चाहते कि हमारी ये औलाद अपने परम पिता ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की सदा सुहागन रहे, सदा उससे लिप जोड़ के रखे, सदा उससे खुशियां ले। तो मन की कुचर बिंदी से बचा करो, ना किया करो चतर चलाकियां। वो सब कुछ एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। ਇਹਦੇ घर विच वही हो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना भोला कहाँ है भगवान? आप इतने चतर चलाक हैं। दुनिया का सबसे चतुर आदमी संतों को छोड़ के, सिर्फ संत को छोड़ के, दुनिया का कितना भी चतर चलाक आदमी है, मालिक के दिए 100% दिमाग में से वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही यूज कर रहा है। 90% तो पैक हुआ पड़ा है। उसी में मैथमेटिक्स आ गया, उसी में कंप्यूटर साइंस आ गई, चाहे वो सुपर कंप्यूटर बन गया, कुछ भी, वो 5-10% में सब कुछ बन चुका है। 90% तो वैसे ही पड़ा है। एक संत को छोड़ के, एक भक्त को छोड़ के, वो इसका दर्जा कितना भी बढ़ा सकता है। रामायण काल में कई साइंटिस्ट या जिनकी साइंस में रुचि है उनके लिए हम बताना चाहते हैं। ये माना जाता है कि आदमी 5 से 10% दिमाग को यूज करता है। कई साइंटिस्ट कहते हैं जी जब से दुनिया बनी अब तक 1-2% ही यूज किया है दिमाग। चलो हमने 5-10 कह दिया, तो क्या इससे ज्यादा भी किसी ने यूज किया? साइंस तो कहती है नहीं, पर संत कहते हैं हाँ किया। रामायण काल में राम ने तो कितना यूज किया, वो तो कहने क्या है, वो तो अवतार थे। रावण ने भी इस माइंड को आज से दुगना तिगुना 4 गुना तक यूज किया। सफल क्लोन ज्ञाता बना। 1 लाख बेटे उसने क्लोन से बनाए थे। साइंस की बात करें, चंद्रमा की रोशनी से भोजन बनाना, सूरज की से तो बनाते, आज भी बना लेते हैं। जब चाहे बरसात करवा लेना, चाहे तो दिन को रात बना देना और रात में दिन जैसा उजाला पैदा कर देना, ये उसके लिए बाएं हाथ का काम था। सोच के देखो तब दिमाग का कितना इस्तेमाल किया होगा। वो ऑलराउंडर टाइप था। चारों वेदों के टीका टिप्पणी उनको पढ़ के उसको पंडित कहा जाता था। रावण पंडित, सफल राजनीतिज्ञ था, जबरदस्त था। तो उस जमाने में जहाज थे उसके पास, जहाज, रॉकेट जो चंद्रमा पे चला जाता था, कहीं भी पहुंच जाता था वो। और हैरानी ये है कि उसके जहाज और उसके रॉकेट साउंडलेस थे, आवाज नहीं आती थी उनमें, धुआं नहीं निकलता था। है ना कमाल? फिर तो मानेंगे ना आप कि उन्होंने उसका दिमाग आज से 3-4 गुना ज्यादा, यानी 30-40% उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और उसमें इतना कुछ बना दिया उसने। कोई 100% कर ले, फिर तो आप तो सोच ही नहीं सकते। ये तो कोई संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, अवतार ही ऐसा करता है। पर आप रावण से तो ज्यादा कर ही सकते हैं ना, वो भी तो इंसान था। पर आप तो खोए हुए हैं जीवा के स्वाद में, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद में। खा लिया, पी लिया, सुबह जाके बोतल उठाई, काम खत्म। सारे दिन का रिजल्ट सुबह निकाल के खत्म, फिर से भरना शुरू, अगले दिन फिर खत्म। यहां तक सीमित है। पैसे के लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोभ लालच, ये खोपड़ा पैसों में ही घूमता रहता है। ऐसे कमा लूं, ऐसे कमा लूं, उसकी जेब काटूं, इसकी काटूं। या ये दिमाग में चलता है काम वासना। किसी ने कह दिया तू बड़ा सुंदर है, तो ऐसे लगता है शीशे में जाके उसको लगता है मेरा रंग रूप ही बदल गया हो। देख लो, आप सोच के देखो, कभी ना कभी आपके साथ बीती होगी कि किसी ने कह दिया वाह यार कमाल लग रहे हो, शीशे में जाके देखा, हाँ यार वाकई, मतलब शीशा नहीं बदला, आपका दिमाग बदल गया। शीशा तो थोड़ा सही दिखा रहा है, पर आपको दिख वो रहा है जो आपके माइंड में बैठ गया। मन दिखाता, हाँ 2-4 दिन के बाद जब उसकी बूंग सी उतरती है, देखते यार वही धोबड़ा सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये आप तो इसी में खोए हुए हो।
वहां तक पहुंचने के लिए तो साधना करनी पड़ती है भाई। सुमरन करो, अपने मन को साधो, आत्मा को साधो, फिर जाके वो अव्वल दर्जा मिलता है। फिर आपका दिमाग बढ़ता चला जाता है और आपकी खुशियां और संसारिक ज्ञान जिससे सबका भला हो वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इस भर में कोई मत रहे कि उनका दिमाग ज्यादा चलता है, आप 5-10% में ही सीमित हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा आपका चलता है ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने में, जो आप पता नहीं चलने देते, सबके बीच में रहते हो, कब दांव चला जाते हो किसी को पता ही नहीं चलता, तब आप अपने आप को खोजते हैं। क्या है ना कमाल, अजीब सी आपकी भाषा होती है, अजीब से आपका फेस होता है, राक्षसी भावना होती है आपकी। क्यों? मेरे जितना कौन होशियार, मैंने तो पता ही नहीं चलने दिया। और आपके मन में गुरु लड्डू फूट रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं आप गुनाह कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, इससे कोई खुशी खाशी नहीं मिल रही, बल्कि बर्बादी की तरफ जा रहे हैं आप। तो भाई अपने अंदर की बुरी सोच को अगर छोड़ना है, सुमरन करो और उन सोचों पे अमल ना करो। सोचे आगे कोई बात नहीं, चलते रहते हैं विचार, सिमरन कर लो 5 मिनट भी, 5 मिनट तो बहुत ही कम है ना टाइम, उसी में आपका सारा ठीक हो जाएगा और आपके पाप गुनाह धुल जाएंगे, जो सोच के हैं, जो विचारों के हैं। तो इसलिए सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में जब आओगे तो नई नई चीजें, नई नई खुशियां लेके जाओगे और उन खुशियों से ही आप अपने जीवन मार्ग को और अच्छा बना पाओगे। एक अच्छी सी संतुष्टि दिल में हो, आत्मा खिली हो, सतगुरु के काम में आप दिन रात बिजी हो, यानी उस राम के काम में, तो फिर वो राम आपके कामों में बिजी रहेगा हर टाइम। आपके कुलों, आपके परिवारों, आपके गुजरे हुए, आपके आने वाले सबके कर्म सुधार देगा। उसने तो कलम ही चलानी है ना कि भी इनके जो जन्मने वाले हैं वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, वहीं से लेकर बदल देगा आने वाली पीढ़ियों की। बताओ और क्या चाहिए आपको? और आपको शरीर को जो खुशियां चाहिए, जिससे भी आपको खुशी मिलती है खाने पीने से, भोग विलास से, उससे अरबों गुना खुशियां सतगुरु की सेवा करते करते आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन में ध्यान लगा के रखो, मन से, मन की खाट हमेशा खड़ी रखो कि मन तेरी नहीं सुननी। कभी कभी लोभ लालच में आप पड़ जाते हो, मन के ख्यालों में बह जाते हो, मन के ख्यालों में परम पिता जी ने वचने दिन जाए रहना जाए रे। बड़ी आप स्कीम लड़ाते हो, बड़ी योजनाएं बनाते हो, हमें हंसी आ जाती है जब कोई योजना बना के हमारे सामने से गुजरता है। वाह यार क्या योजना बनाई है, फुल प्रूफ, पर मालिक के सामने तो लीक प्रूफ, टोटली लीक प्रूफ, फुल प्रूफ बनती ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है जब वो हमें कहते हैं हाँ, नहीं नहीं आप जो यार ये क्या है, हम भी वैसे ही करते हैं, हाँ ठीक है बेटा, जब तू हमें बुद्धू बना रहा हम क्या करें। पर सत्संग में हम ऐसा नहीं कर पाते। सत्संग में हम सारी बोल देते हैं जो होती है, जो आप सुन ही रहे हो, वो भी सुन रहे होंगे जो फुल प्रूफ लेके घूम रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। हाँ अकेला होता तो तब हम भी, वो हमें यूं कर जाते हैं, हम भी कर देते हैं, हम क्या करें। जो हमारे सामने आके फिर पूरा ऊं करते हैं तो फिर हम भी पूरा ऊं ही करवाते हैं मालिक से कि जब इसने सब तौबा ही कर दी, घुटने ही टेक दिया, तो मालिक इस घुटने को मजबूत कर दे, सारी दुनिया में ये खुशियां लेके उड़ता फिरे, माला माल होता फिरे। तो ये तो बेटा जैसा आपकी भावना, ऐसे तो नहीं कहा राम जरो की बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो भक्तजनों नेक विचार रखा करो, भले विचार रखा करो, सच बोलो। भागों वाला है वो इंसान जिसको पीर फकीर के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है, अपने गुनाह कबूल करने का मौका मिलता है। इससे भाग्यशाली वो हो नहीं सकता। फिर भी अगर भाग्य का फायदा नहीं उठाया तो निर्भागी तो वो बनेगा ही, अपने अभाग्यशाली समय में वो जिएगा ही। भाग्यशाली है अगर वो तुरंत अपने आप को साफ करवा ले, अपने गुनाह माफ करवा ले, तो उस जैसा सुखी फिर इंसान दूसरा कोई हो नहीं सकता। संत पीर फकीर इस संसार में सच का
और सीधा राह दिखाते हैं। कभी किसी से जमीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा या कोई दिखावा या अपनी खुद की सेवा के बारे में जीवों को नहीं समझाते। वो जीवों को हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। सुमरन, सेवा, सत्संग इंसान लगातार करता रहे तो इस कलयुग में बुराइयां इंसान पे हावी नहीं होती। इंसान की सोच, इंसान के विचार अजीबोगरीब चलते रहते हैं। कभी विचार शून्य दिमाग नहीं होता। यह अलग बात है किसी के अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हैं तो किसी के अंदर बुरे विचार ज्यादा चलते हैं। विचारों को बदला जा सकता है, विचारों में बदलाव लाया जा सकता है और विचारों में बदलाव लाने के लिए सत्संग में आओ और दिया गया गुरु मंत्र नाम कलमा उसका अभ्यास करो तो लगातार सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके वो विचार बदलने लगेंगे। मालिक के प्यार मोहब्बत में समय आप लगाने लगेंगे और दुख परेशानियां आपकी दूर होती जाएंगी। संत पीर फकीर जो वचन कर देते हैं उसे कोई बदल नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता और जो अमल करते हैं वही संतों के वचनों का लाभ उठा पाते हैं। एक होता है जी हजूरिया, हाँ जी कहते रहना, अमल नहीं करना तो वो खुशियां नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। एक होते हैं कि हाँ जी चाहे कहें ना कहें लेकिन अमल करते ही करते हैं तो उन पे खुशियों की बौछार हो जाती है, खुशियों से वो माला माल हो जाते हैं। रूहानियत में अमल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाए कि राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति इबादत करो तो करो, और कहा जाए कि आप सेवा करो, इंसानियत की सेवा में आगे बढ़ो तो वो सेवा करो। अप्रत्यक्ष रूप में जन्मों जन्मों के पाप कर्म को वो सेवा खत्म कर देती है। तो आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, ईश्वर की भक्ति करो, समय की कदर करो। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती, समय बढ़ता चला जाता है। समय की धारा के साथ साथ जो तैरना सीख लेते हैं वो निकल जाते हैं और जो खड़े रहते हैं वो डूब जाते हैं। समय की धारा के साथ साथ तैरना अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति है, मालिक की याद है। खड़े रहना, अमल न करना, वो फिर अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो संतों के वचन, शास्त्र नाम शाह मस्तानंद जी दाता ने जो वचन किए हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता, अटल है। और उन्हीं के वचन कि राम नाम से जुड़ने वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे और वैसा ही हो रहा है। एक समय था हम लोग सत्संग में आते थे, 1974-75 की बात है। शाह मस्ताना जी धाम में जो अंदर पक्का पंडाल है पहले कच्चा हुआ करता था और साथ संगत जब सत्संग होता था, बड़ा सत्संग भी वहीं अंदर पंडाल में हो जाया करता था। आम मजलिस पे 1500 लोग हुआ करते थे। हम लोग आया करते, सेवा करते थे।
यूपी में भी देखा, यहीं भी थोड़ी जगह में ही सत्संग होता था, या लंगर घर या बहुत बड़ा जगह थी। तो शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम के अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ेंगे लोग। और आज कितनी भी बड़ी जगह बना लें वो कम ही पड़ती जा रही है। बहुत बड़े पंडाल हैं, सैकड़ों एकड़ में भंडारे के समय वो खचाखच भर जाया करते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगती हैं, वो कम रह जाती हैं। तो उनका हर एक वचन, हम ऐसा काम करेंगे, लोग खड़ के देखेंगे। और वास्तव में ऐसे ही कार्य शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर करवा रहे हैं। गुरुगद्दी पे जब बैठना था, शास्त्र नाम जी दाता ने इस काक को बुलाना था। किसी भक्त ने कहा कि पिताजी क्या ये इसके काबिल है? तो परम पिताजी ने हाथ यूं उठाते हुए कहा कि ये तो खुद ही बुजुर्ग है, हम तो ऐसा लाएंगे जो कम से कम 50-60 साल हम उससे सेवा लेंगे। तो नेचुरली जो उनके वचन, वो सेवा ले रहे हैं और लेते ही रहेंगे। इंसान की सोच होती है, इंसान के विचार होते हैं, वो अजीबोगरीब होते हैं। उस समय कई लोग अजीबोगरीब भावना रखते थे, अजीबोगरीब उनकी निगाह होती थी। हम बैठे होते थे तो बेपरवाही फरमाते, किसी की क्या ताकत जो हवा की तरफ ही देख जाए। सो फर्स्ट डे आए, अभी गुरुगद्दी दी नहीं थी परम पिताजी ने। हम वचनों की बात कर रहे हैं कि संत जो वचन करते हैं वो पलटते नहीं। तो वहां बैठे हुए थे और शाम का समय था, 22 सितंबर की बात 1990। परम पिता ने शाम के समय हमें बुलाया और कहने लगे, सारा परिवार था, तो कि भाई भक्तों क्या चाहिए? माता जी को, बापू जी को पूछा तो बापू जी कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटा आपके पास आ गया है, जमीन जायदाद भी आप ले लो, एक कमरा दे दो, सुबह शाम आपके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी बैरागे में आए और फरमाया, ये सतगुरु का हुक्म था कि इनको हम गद्दी निशीन कर रहे हैं, आपसे हम और क्या लेंगे? हम तो दोनों जहान की ताकत इनकी झोली में डाल रहे हैं। और ये शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो कि गुरुगद्दी अभी दी नहीं और पहले ही सारी ताकत दे दी हो। तो ये परम पिताजी ने साफ साफ वचन कहे और अगले दिन गद्दी निशीनी हुई। सो बात वचनों की है। बेपरवाह जी फरमाया करते कि भाई वचन चलते, कोई सज्जन थे, उनके दोस्त परम पिताजी के पहले के, वो बात करते, क्यों पिताजी इनसे संत जी से जो मांगेंगे मिलेगा? जी। परम पिता कहते, हाँ जरूर मिलेगा भाई। बेटा कहते, हाँ कुछ भी मांगे जी। तो वही वचन ज्यों के त्यों हैं, अन्यास कोई बात पूछ लेता है और वो निकलती है तो 100% वो पूरी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी कर देते। तो इंसान को टेंशन तो मतलब ही नहीं बनता किसी भी तरह से। संतों के ऊपर सैकड़ों हजारों बोझ होते हैं, वो टल जाते हैं। कभी बोझ आते हैं तो वो थोड़ा उस टाइप इंसान को दिखने में लगता है, और ऐसा कुछ होता नहीं और ना कोई हो सकता है, क्योंकि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के पाक पवित्र वचन है। तो परम पिता जी के ये वचन, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन कि राम, ओम, हरि, ईश्वर की भक्ति करने वाले पूरी दुनिया में राम का नाम जपा करेंगे। उन्होंने साफ वचन किए मस्ताना जी महाराज ने कि भाई, वो सिंधी भाषा में बोला करते, लेंदा चुकू चढ़दा झुकू, कि राम नाम के आगे झुकेगा ईश्वर, अल्लाह के आगे झुकेगी दुनिया सारी। तो मतलब हर जगह की उन्होंने चर्चा की, हर दुनिया की उन्होंने बात की। तो अभी तो दुनिया की शुरुआत है राम नाम से जुड़ने की, अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो ये उनके वचन है, हर एक वचन पूरा हुआ है, तो कोई वचन अधूरा रहा ही नहीं और ना कभी रहेगा, वो ज्यों के त्यों पूरा होके रहना है। सो उस सतगुरु मौला को अरबों बार सजदा नमस्कार, जिन्होंने ऐसे वचन किए, और उन मुरीदों को भी बहुत आशीर्वाद जो वचनों पे 100% फूल चढ़ाते हैं, वचनों को माना करते हैं।
क्योंकि वचन मानने से ही खुशियां हैं, वचनों से ही परमानंद मिलता है। और वचन मानना कोई आसान काम नहीं होता। विप्रवा जी जब बैठा करते शास्त्र नाम जी दाता, हम बैठते, कुर्सी पे बैठ जाते, वो चारपाई पे बैठते और बातें करते रहते। चर्चा यही चलती कि हर दिन बुरा है, इंसान के अंदर बुराइयां दिनों में दिन बढ़ रही हैं, इंसान अपने पीर फकीर को भी बुद्धू समझने लग जाता है, उसके सामने भी झूठ कुफर फरेब करता है। और ये हमने आजमा के देख लिया, कितना भी प्यार दो, कितनी भी खुशी दो, जब मन के अंदर अहंकार आ जाए ना, खुद ही आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर वो पीर फकीर को भी कुछ नहीं सकता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पे आ जाए ना, ये किसी गुरु पीर की नहीं मानता, ये तो फिर मैं ही मैं। और बकरा कहते जितना ज्यादा मैं करता है कसाई उतनी जल्दी उसे काट देता है। तो मन का ये काम है, जो आदमी मैं करता रहता है, खुद ही में डूबा रहता है, उतना ही वो रूहानियत में पीछे चला जाता है। दीनता नम्रता रखो। आप सेवादार हैं, ज्यादातर आज सेवादार आए हुए हैं, आप यहां सेवा करते हैं और साध संगत आपकी इज्जत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई ताज लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बन गए। उस सेवा के नाम को सलामे हैं, आपकी शक्ल को, आपके शरीर को या आपके किसी दिखावे को सलाम या नमस्कार नहीं है। क्योंकि आप समय निकालते हैं, राम नाम जपते हैं, आए हुए जीवों की सेवा करते हैं, इसलिए हर कोई आपको नमस्कार कहता है। पर कहीं इसी मान बढ़ाई में अगर आप मर्यादा भूल जाओ, वचनों के परकच्चे उड़ाने लगो, तो फिर ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए और आप यही वचन करवा रहे हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अगर सेवा करते हैं तो वो हजारों गुना झोलियां भरेंगे। सैकड़े से पार हो गया काम। पर अगर दिखावा करते हुए मर्यादा का उल्लंघन करते रहोगे तो दूसरा सामान भी हजारों गुना ही तैयार है, जो आपके कर्मों का बोझ। तो इसलिए आप दिखावे के चक्कर में मत रहिएगा। इज्जत सत्कार, एक कहावत, एक शेर कहा करते हैं, मेरे गल में पटा है तेरे नाम वाला और तेरे पटे को हर कोई पहचानता है। हे ईश्वर, ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं जो मुझे कोई जानता है। मेरे गले में पटा है तेरे नाम वाला, तेरे पटे को हर कोई पहचानता है। कहता मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अरे मेरा मुझ में है क्या, मैं क्यों मैं करूं। क्या है ऐसा जिसकी वजह से मेरे को तगमा मिला, जिसकी वजह से मुझे क्राउन ताज मिल गया। जो दिया वो तूने दिया, जो दे रहा है वो तू दे रहा है, तो इसमें मैं खुद ही कहां से आ गई। तेरा तुझको तू शर्म आती है तो क्या लागे है मेरा, मेरा क्या लग गया। जो तूने रहमतें की, मैं कहता हूं सतगुर तू कृपा कर, मैं तो मंगता हूं तेरा, तू दाता है मेरा। फिर इसमें मंगता इतराने लगे तो गलत हो जाता है। अगर वो मंगता ही बना रहे तो हो सकता है त्रिलोकी का राजा बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो कितनी करता होगा, जरा कल्पना करके देखिए। किसी बड़े आदमी का, कोई भी बड़ा आदमी है, सरपंच ले लीजिए गांव का, एमएलए एमपी है, मंत्री हैं, आपकी दोस्ती है, मित्रता है, तो आप उनके यहां कोई काम करते हैं और वो बिना कहे ही आपका काम कर देता है, तो ये तो मित्रता बढ़िया हुई। पर जरा सोचिए, अगर वो थोड़े एरिया का राजा होके आप उनकी सेवा करते हैं, वो आपका घर भर देता है, तो जिस भगवान की आप सेवा करेंगे वो तो सारी त्रिलोकियों का राजा है, वो तो दोनों जहान का राजा है, वो क्या घर में कमी छोड़ेगा। मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। अरे मानस की कोई सेवा करे, मानस मजदूरी दे देता है, तो जो भगवान की सेवा करे तो क्या भगवान को छुपा के रखेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसमें अहंकार ना आने पाए, कुछ बनिए मत। छोटी सी एक बात बुल्ले शाह के समय की। बुल्ले शाह जी अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहे थे, रोजे चल रहे थे, रोजे।
रोजे के दिन कुछ खाते नहीं। तो बुल्ले शाह एक साइड में बैठ गए, उनके मुरीद साथी थे वो एक साइड में बैठ गए। तो सब लोग वहां गाजरें थी, गाजरें वगैरह ली, खाने लगे, मूली खाने लगे। इतने में कुछ घुड़सवार आए। उन्होंने उन मुरीदों को देखा, यार ये गाजर मूली खा रहे और रोजे चल रहे, दिखने में तो ये मुस्लिम लगते हैं। उन्होंने घोड़े रोके और पूछा, कौन हो तुम? कहते जी मुसलमान। बस इतना कहने की देर थी, डंडे लिए, देत दड़ादड़ खूब पीटे। हाँ, बहुत पिटाई हुई कि रोजे के दिन में आप कुछ खाते हो, शर्म नहीं आती, लानत। अब वही घुड़सवार थोड़ा आगे आए तो बुल्ले शाह जी खा रहे। वो उतरे, कहने लगे तू कौन है? कहने लगा जी बंदा हूं। अरे बंदा तो है, कुछ तो होगा। कहते ना जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसका बंदा हूं, उसकी याद में रहता हूं। वो घुड़सवार कहते हैं पागल है। घोड़ों पे चढ़े सैनिक निकल गए और मुरीद भागे भागे आए, साईं जी हमें तो बहुत पीटा, आपको तो कुछ भी नहीं कहा। तो बुल्ले शाह मुस्कुराए, कहने लगे आप कुछ बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। आप बने तो ले लो मजा, मैं कुछ भी नहीं बना तो ले, अलग चीज है। तो बात ये है, कुछ बना मत करो, बिना बने ही काम बन जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। जब ज्यादा बनते हो काम बिगड़ जाते हैं। सो कहने का मतलब गुरूर नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये वेदों में लिखा है, ये पवित्र गुरुबाणी में लिखा है, ये पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है। हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया है। जब खुदी आती है तो खुदा चला जाता है, और जब खुदी चली जाती है तो खुदा चला आता है। इतनी सी बात। अहंकार के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। रूहानियत में जो डूब जाते हैं वो खुशियों से लिप्त हो जाते हैं। बस 2 ही लाइनें हैं, अमल करके देख लीजिए। तो दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ा करो। सत्संग में भी कई बार ऐसा होता है, कई सज्जन बैठे हैं, जगह रोक ली थोड़ी सी ज्यादा, किसी की कोहनी लगी है, उसको काटने को आते। अरे कोहनी लगी है भाई, उस मेरे क्यों लगाई? अब तेरे तलवार तो मारी नहीं, अब कोहनी है तो कोहनी लगेगी। इधर उधर थोड़ा हुआ तो फिर क्या हो गया? कई फूफू बहुत करते हैं। हम आपको एक और बात याद आ गई, बहुत पहले की बात है, राजस्थान की बात है। तो कोई सज्जन आए, कहते जी ये बड़े भक्त आए हुए हैं। हमने कहा यार रहने दो, क्योंकि शास्त्राम जी दाता से जुड़े थे। कहेंगे नहीं नहीं आप गांव के नंबरदार, जरूर जाना पड़ेगा। तो उस वजह से हम देखने चले गए, चलो देखते हैं। कहते ना जी ये तो पहुंचे हुए, एक बैठा पालती मारे, आंखें बंद, फू 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 फू। हमने कहा ये क्या है? कहती बड़ा भक्त है। हमने कहा पास होके देख। वो उसके पास हुआ, उसने मारा कान पे चिपाट, तपाक। हम कह ले भक्ति गिर गई, उठा ले। क्यों? कहता मेरे पास क्यों आया? बदबू आ गई तेरे में से। अरे जिनकी नाक उससे जुड़ी होती है वो बदबू में से खुशबू ढूंढ लेते हैं। और ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर बदबू नहीं रहती? सुबह सवेरे जाते हो पर सारा दिन तो बनती रहती है अंदर। कौन है आप में से जो बदबू से रहित है? पर फिर भी देखो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम इस बदबू में भी आपके शरीर में रहता है, आपके अंग अंग में, आपके रग रग में बसता है। क्या क्या बात करते हो आप खुशबू की और बदबू की? वो राम ये नहीं देखता किसमें से कैसा खुशबू आ रही है, या कौन काला कौन गोरा कौन सफेद, ऐसा कुछ लेना देना नहीं। जिसकी भावना शुद्ध है, जो सुमरन और सेवा करते हैं, अरे उनमें से तो खुशबू आया करती है। इंसानियत की खुशबू, मानवता की खुशबू, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम की खुशबू। पर ये नाक भी तो कोई कोई होती है ना जो उस खुशबू को पहचान पाती है। और वो नाक तभी उस काबिल बनती है जब राम नाम की खुशबू से जुड़ जाती है। अब चंदन के पास कुछ भी खड़ा रहे, चंदन ने तो अपनी खुशबू ही देनी है। फूलों के पास कुछ भी आके गिर जाए, फूल तो खुशबू ही देंगे। उसी तरह कोयले की खान में कालिक से नहीं बच सकते, और नमक की खान में नमकमय होने से नहीं बचा जा सकता। लेकिन पवित्र गंगा जी के अंदर कितनी बदबूदार शराब डाल दो, कहलाएगा गंगा जल, वो बदबूदार शराब नहीं कहलाएगी। तो उसी तरह जो पीर फकीर होता है, राम नाम के पुजारी होते हैं, कोई उनके पास आता है,
वो किसी के पीछे लग के अपनी राम नाम गिरी नहीं छोड़ते, बल्कि उन बुरा कर्म करने वालों को अपने राम नाम की शक्ति से, अपने राम नाम की बातों से उनकी बुराइयां छुड़वा देते हैं और मालिक से जोड़ देते हैं। तो ऐसे हमारे 6 करोड़ साथ संगत में करोड़ों बच्चे हैं जो दूसरों की बुराइयां छुड़वा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राम नाम की महक है, वो दूसरों को भी उस महक से नहलवा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, चाहे आप देख लीजिए, तो कभी बहका नहीं करते, बल्कि बहको हुओं को मालिक से जोड़ा करते हैं। कई बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। कई सत्संगी कहते हैं फलां बाबा अंगूठियां देख के, तावीज देख के ये बता देता ज्यादा पैसे कैसे आएंगे। इतने लोभी लालची। और वो बाबा अपना काम बना लेता है, 100-200 ले लिया, उसका काम हो गया, रोजगार बन गया। आपको पैसे आए तो बाबा बढ़िया, ना आए तो कहेगा आप में चूक है, आपने जूठे मीठे हाथ लगा दिए होंगे। 100 बहाने होते हैं जी। हम देखा करते थे और पूछा करते थे। एक सज्जन से पूछा, सत्संगी बना वो, कि भाई आप क्या करते थे? कहते जी हम तो वैसे ही कहते थे तेरे बिना बृहस्पति की पैनी निगाह है, ये सामान देना पड़ेगा। कहता वो दे दिया। तो हमने कहा अगर कोई फिर आ जाता? कहते फिर कहते थे बृहस्पति जी तो ठीक हो गया, अब शनि की टेढ़ी निगाह है। तो हमने कहा अगर फिर भी कोई आदमी आ जाए कि मैं तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, कहता जी फिर कमी थोड़ा ही है, शनि गया, केतु आया, केतु गया, राहु आया, फिर भी वो आया तो कहते हम गए, कहीं और चले जाते, कुछ जरूरी है वहीं बैठे रहना? तो ना पड़ा करो इन पाखंडों में, अरे ढोंगों में कुछ नहीं पड़ा, इन तागे तावीजों में कुछ नहीं पड़ा। जरा सोचिए, तागे तावीज से अगर कुछ मिलता तो जिनको तावीज बनाने आते हैं वो तो दुनिया के बादशाह होते। सोचा तो करो। पर ना जी, कईयों के उंगलियों में इतनी इतनी अंगूठियां चढ़ी होती हैं, खाज होती रहे पर उंगली में से अंगूठी नहीं निकालेंगे। स्किन की बीमारी हो जाती है कई बार, पर फिर भी बदल के डाल लेंगे, नहीं ये तो मेरा साथ देती है। बेचारे निर्जीव पत्थर क्या खाक साथ देगा? अरे साथ देगा जो तेरे अंदर तेरा कसम अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है, उसको याद कर ले तो वो तेरा साथ देगा। उससे चालबाजियां करेगा तो औंधे मुंह गिरेगा भाई। वो तो हर पल खुशियां बख्शता है, हर पल रहमो करम बख्शता है। तो पाखंडवाद से निकल के असलियत के दृश्य पटल पे अपने आप को स्थापित कीजिए, बुराइयों को निकालिए, अच्छाइयों को अपनाइए, ढोंग ढकोसलों से दूर रहिए, रूहानियत को अपनाइए, राम की भक्ति कीजिए। और ज्यों ज्यों अल्लाह राम की भक्ति करते जाओगे आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सोचने की शक्ति बढ़ेगी सफलता आपके कदम चूमने शुरू कर देगी। सीधी सी बात है, साइंटिफिक बात है, तो बड़ा ही आसान काम है। आप सुमरण कीजिए, बाकी मालिक करेगा। मेहनत करना जरूरी है। अगर आप खुराटे मार रहे हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो, तो वो 10 खराटे और दे देगा, और क्या कृपा करेगा? हाँ, आप मेहनत करते हो। हम बच्चों को कहते हैं, पढ़ने वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे आते हैं, पिताजी मेरिट दिला देना। हमने कहा फर्स्ट डिवीजन की तैयारी तू कर ले, भगवान से कहेंगे मेरिट तुझे वो दे देगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन तक तो कम से कम पढ़ो, उतने तो अंकों की तैयारी करो। और जिन बच्चों ने ऐसा किया वास्तव में मेरिट रहती है हर बार, ये राम जाने कैसे। पर अगर आप सिर्फ मैं पास हो जाऊं, उतने के 33 मिल जाएं, 35 मिल जाएं, इतने पे ही जोर लगाए जा रहे हो, तो कहां से मेरिटें आ जाएंगी भाई? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे।